हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती नवोदय अकेडमी में। मैं बंटी चौधरी और आज आप सीखने के लिए जा रहे हो परसेंटेज का पार्ट 5। जिन भाई बहनों ने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हो। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। आगामी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन जो मैं कराने के लिए जा रहा हूँ काफ़ी आते रहते हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। और जो नए भाई बहन जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो समय न गवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तुम्हारे और शॉर्ट ट्रिक होंगी जो आप कम से कम समय में क्वेश्चनों को सॉल्व कर सको। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। तो मेरे साथ रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन में ही आंसर आधा छुपा हुआ होता है। तो देखो, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5,400 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन में ही आंसर है उसका, ध्यान से पढ़ने के बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, प्रतिशत मैंने आपको बताया कि 100 से निकालते हैं और 100 में से वो कितना खर्च किस चीज़ों पे कर रहा है वो हमें देखना है। तो इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। 100/100 -m मल्टीप्लाई 100/100 -n मल्टीप्लाई 100/100 -p मल्टीप्लाई जो राशि बच रही है यानी कि जो शेष बच रहा है वो यानी कि x। ठीक है, अब बात करते हैं हम 100 में से जितना वो खर्च कर रहा है अलग अलग चीज़ों पे, तो किन किन चीज़ों पे वो खर्च कर रहा है वो देखते हैं। तो दोस्तों वो कर रहा है, एक तो सबसे पहले भोजन पर खर्च कर रहा है। 100 का कितना भाग कर रहा है? 20% खर्च कर देता है, मल्टीप्लाई 100/। अब आगे जो कर रहा है वो भोजन का यानी भोजन पर शेष का 25% करता है। जो भोजन में से शेष बच रहा है उसका 25% करता है, -25 गुणा 100/100 माइनस। आगे वो किस पे कर रहा है? तथा शेष का वस्त्रों पर यानी कपड़ों पर खर्च कर रहा है। कितने परसेंट करता है वो? 10% खर्च कर रहा है वो यातायात पर, 10% कर रहा है वो यातायात पर, 25% कर रहा है वो कपड़ों पर। और उसके बाद भी खर्च करने के बाद जो x दिया है यानी 5,400 रुपये वो बचा भी लेता है। कितने बचा लेता है? 5,400 रुपये वह बचा भी लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है? तो उसकी आमदनी क्या है वो निकालनी है। तो देखो 100/, जब 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो 80 बचा, गुणा 100/, जब 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो 75 बचा। ऐसे ही 100/100 में से 10 माइनस कर देंगे 90 बचा, गुणा 5,400। अब ध्यान से देखिए, हम इसे अब देखो 0 से 0 को काट देते हैं। यहाँ पे भी 0 से ये 0 काट दिया। अब देखो 8 से जब 54 को काटेंगे तो कितनी बार कट रहा है? 8 7 56 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 54 दिया हुआ है। तो क्या कर देंगे हम? 2 से काट देते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 4 बार कटा, और 2 से जब ये कटेगा तो 2,700 बार कटा। अब 4 से जब 100 को काट देंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8, 25 बार। ठीक है,
9 से 27 को काट देंगे तो 3 बार कटता है, 0 की 0। अब क्या बचता है उसे देखते हैं। देखो 10 गुणा 25 गुणा 10, जब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 10 गुणा 25 गुणा 10 गुणा 300 इक्वल टू क्या हुआ, जब हम इनका आपस में गुणा कर देंगे तो देखो 10 होता है, और 100 का गुणा जब 25 से कर देंगे तो कितना होगा, 2500 होगा, और 25 का गुणा जब 3 से कर देंगे तो 25 या 75, तो 2 0 उधर थी, 2 0 इधर हैं, तो आंसर कितना बन जाएगा हमारा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,000। 100 का गुणा जब 3 से कर देंगे तो 3000 गुणा 25 थी 75,000 हो रहा है। कहीं पे मिस्टेक हो रही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। हाँ गलती है हमारी, 75 जो है हमने वो लिखा नहीं है, 75 और लिख दें यहाँ, तो 25 थी 75, ये 3 बार कटेगा, 3 से जब इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 गुणा 10 करेंगे 1000, 1000 गुणा 10 कर देंगे 10,000, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। तो काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन छूट न पाए। जिस भाई बहन के समझ में यह क्वेश्चन नहीं आया हो वो टेंशन न ले, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उससे समझने की कोशिश कीजिए। जो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है वो फॉर्मूला यही रहेगा, और इस रूल्स को नोट्स ज़रूर कर लें जिससे भूल न सकें। तो देखो जो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है वो है, सुभाष अपनी मासिक वेतन का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 12% वस्त्रों पर खर्च करता है और 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपये बच जाते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या है। दोस्तों 100 में से ही वह सारी चीज़ों पर खर्च कर रहा है, तो उसे इस तरह से ही सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 100 अपॉन कितने परसेंट वह भोजन पे कर रहा है, 20%, तो 100 माइनस 20 गुणा, दूसरा देखते हैं शेष का 12% कर रहा है वो वस्त्रों पर, तो 100 का 12% गुणा, आगे कर रहा है वो अन्य मदों पर खर्च कर रहा है 25%, जैसे पेट्रोल है, चीनी है और अन्य काम हैं उन पर खर्च कर रहा है, और उन खर्च करने के बाद भी 528 रुपये शेष बचा लेता है। तो उसकी मासिक आमदनी क्या होगी, इसे सॉल्व करते हैं। 100 बट्टे, जब 100 में से 20 जाएंगे तो 80, 100 बट्टे 100 में से जब 12 जाएंगे तो 88, 100 बट्टे 100 में से 25 जाएंगे तो 75 गुणा 528। अब इसे सॉल्व करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। देखो 25 से ये 4 बार कट जाएगा और 25 से ये 3 बार कट जाएगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 से काट देंगे 8 को 2 बार, ठीक है, 2 बार काट देते हैं। अब देखो क्या 528 जो है वो 3 से कट रहा है जी, क्योंकि 3 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको करा दिया है। जिन भाई बहनों ने विभाज्यताओं के नियम नहीं देखे हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन नियमों को देख सकते हो, विभाज्यता के नियम, ठीक है। अब देखो 3 से काटते हैं, 3 1 3, कितना बचा 2, 3 7 21, कितना बचा 1, 3 6 18। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 10 का गुणा जब 100 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 गुणा 176 बट्टे 2 गुणा 88, ठीक है। अब देखो 88 से जब 176 को काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटा, ठीक है, और 2 से 2 को काट देते हैं तो कितना आया
1,000 रुपये जो आया उसका मासिक वेतन आया। क्या आया? उसका मासिक वेतन जो है उसका वो 1,000 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, और जो भाई या बहन जुड़े हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जल्दी कर लें, क्योंकि ये मौका निकल न जाए, क्योंकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। एक और चीज़ बता दूँ मैं, जो भी कोर्स यहाँ से अपलोड हो रहा है आपका, तो आप जब चैनल को सर्च करोगे यूट्यूब पर तो सबसे पहले हमारा एक लोगो लगा हुआ है इस तरह से ब्लैक कलर में, आप उसे टच करोगे तो कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला होगा होम, दूसरा होगा वीडियो, और तीसरा होगा प्लेलिस्ट। जब आप प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो जितना भी कोर्स हमने अपडेट करा दिया है आपको, वह कोर्स उनके पास एक पास ही मिल जाएंगे आपको। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो जितने भी पार्ट्स अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कराए हैं वहाँ पे उपलब्ध हैं। उसके बाद यदि आप इससे पहले जो मैथ में हमने कराया है औसत, एलसीएम एंड एचसीएफ, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, विभाज्यताओं के नियम, इन सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वो भी ग्रुप वाइज सारी वीडियो, जितने भी पार्ट्स हैं वो तुम्हें वहाँ से मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देख लें, क्योंकि सर्च करने पर वीडियो आपको जल्द नहीं मिलेगी, लेकिन प्लेलिस्ट में जाकर यदि आप देखते हो वीडियो को तो आपको वहाँ पे पूरा ग्रुप मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड टाइप है आज का, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है, उसकी आय क्या है? तो दोस्तों मान लीजिए आपकी जो आमदनी है वो x है, और x में से आप क्या दे रहे हो? 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे रहे हो, उसके बाद 2/7 भाग अपने बड़े बेटे को दे रहे हो, और उसका शेष भाग अपने छोटे बेटे को दे रहे हो। फिर भी आप 900 रुपये बचा लेते हो, तो आपकी आमदनी क्या है? इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एम सबसे पहले हम एम से प्रदर्शित कर रहे हैं, और m-1, ठीक है, m/m-1 मल्टीप्लाई m/, अब दूसरा किसका भाग है? वो n-a से प्रदर्शित कर रहे हैं। जो तीसरा भाग है उसे p से कर रहे हैं, p/p-1, p/p-1 गुणा x, कितने वह बचा रहा है। ये आपका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले को नोट कर लें। काफ़ी शॉर्ट है, देखने में आपको बड़ा लग रहा है ना, लेकिन आप चुटकियों में क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखो 1/5 भाग किसका है? पत्नी का, तो m मतलब 5। अब 5 में से जब एक भाग खर्च हो जाएगा, मल्टीप्लाई, उसी तरह से m कितना दिया हुआ है? 2/7, शेष का 2/7, तो 7/n-a। n क्या माना हमने? यानी कि 7 जो दिया है, 7 में से जो ऊपर दिया है 2/7, यानी कि 2 ही तो कर रहा है, 2/7 भाग कर रहा है 1 का, ठीक है, मल्टीप्लाई 4/p-1, यानी कि 4 जब p मान लिया तो 4-1 गुणा कितने रुपये शेष बचा लेता है? 900 रुपये, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 में से 1 गया 4 गुणा 7/7 में से 2 गया 5 गुणा 4/4 में से 1 गया 3 गुणा 900, ठीक है।
अब देखो कितना आसान है सॉल्व करना। 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कटा, 3 से जब 9 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा और ये 2 जीरो का 2 जीरो। तो उसकी मासिक आय जो आई वो क्या है, मासिक आय बराबर क्या बचा यहाँ पे 300 गुणा 7 बराबर 7 या 21, 2100 रुपये उसकी मासिक आमदनी निकली जो वह कमाता है। तो दोस्तों कैसी लगी ट्रिक कमेंट में ज़रूर करके बताएं।